प्रेज द लॉर्ड। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। राइट। तो क्वेश्चन ये है कि हम जो विश्वासी लोग हैं, हम में और गैर विश्वासियों में फर्क क्या है? वो भी जो विश्वास नहीं करते प्रभु में, वो भी कुछ ढूंढ रहे हैं। रिसेंटली मैं किसी को सुन रहा था, तो वो आदमी कहता कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं विश्वास ही नहीं करता कि कोई खुदा है, यहोवा है। पर उसकी लाइफ में ऐसी घटना हुई कि वो ये बोलने लगा, एक पॉइंट पे आकर कहता मेरी खोज जारी है, खोज जारी है मेरी। He is looking, खुदा की खोज जारी है। कहता मैं ढूंढ रहा हूं उसको पाने के लिए। और ये हम लोग इंडिया से आते हैं और ये चीज सदियों और सदियों से चलता आ रहा है। बहुत बड़े बड़े महाज्ञानी, एजुकेटेड लोग, तप करने वाले सन्यासी, वो भी ढूंढने जाते थे पहाड़ों पर। राइट। वो भी ढूंढने जाते थे पहाड़ों पर, और वहां पर वो ढूंढने इसलिए जा रहे थे कि उनको मालूम था कि मुझे उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है जो हर चीज को बनाने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं जो विच आर आउट ऑफ कंट्रोल, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल से, आउट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम अस, जो हम लोग, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, और जिसका सॉल्यूशन मेडिकल साइंस के पास नहीं है, जिसका सॉल्यूशन कभी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि इट गोज आउट ऑफ हैंड। तो तब आदमी को खुदा, यहोवा याद आता है। यूजुअली मिनिस्ट्री में हम लोगों ने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, जब से मैं भी यहोवा को जानने लगा। जब आपका वीकेस्ट, डार्केस्ट फेज चल रहा होता है लाइफ में, वो टाइम होता है जब आप यहोवा को अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से, अपनी आत्मा से पुकारते हैं और उसकी खोज करते हैं। अपने रूम में जाके, अपने सीक्रेट रूम में जाकर जब उसको पुकारते हैं, और वो आपको उत्तर जरूर देता है। हालेलुया। तो आज मैं बात करने वाला हूं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि यहोवा को आपकी जरूरत नहीं है? What do you think? खुदा ने तो आदमी को बनाया ताकि वो उसकी आराधना करे। राइट। तो खुदा को भी जरूरत है आपकी। सो ये एक जो चीज है, दिस इज द डिवाइन पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप है आपकी खुदा के साथ। मिनिस्ट्री के अलावा बहुत सारे लोगों को मालूम है कि हम लोगों का बिजनेस भी है। बहुत सारे लोग ये देखते होंगे, मेरे पास बहुत सारे लोग भी आए हैं लाइफ में, आई मीन कि जी आप तो मैन ऑफ गॉड हैं, हम लोग आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, हम लोग आप बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हैं। बट हमेशा लाइफ में आज तक पास्टर नीलम और मैं यही बोलते आए हैं कि हमारा ऑलरेडी से एक पार्टनर, और वो पार्टनर है कौन? यहोवा, खुदा, जिसके कई नाम हैं, जिसको कई नामों से हम लोग जानते हैं। यहोवा जीरे, यहोवा नीसी, यहोवा राफा। इस मिनिस्ट्री में भी जो हमारे पार्टनर हैं, सबसे पहले कौन है? वो यहोवा। तो ये जब डिवाइन पार्टनरशिप आपकी खुदा से हो जाती है, तो यू आर marvelously helped by God। तो खुदा, ये कोई 50-50 की पार्टनरशिप नहीं होती,
इसमें मेन जो होता है खुदा होता है। और आपने एक वर्ड सुना होगा, उसको कहते हैं वर्किंग पार्टनर। तो हम लोग वर्किंग पार्टनर हो जाते हैं। हम लोग जो उसके ऑर्डर होते हैं सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम उसके ऑर्डर्स पर चलते हैं। हालेलुया। तो आज हम यहां से ही स्टार्ट करेंगे डिवाइन इंटरवेंशन। खुदा की जब आपके साथ पार्टनरशिप हो जाती है आपकी लाइफ में, आपके कामों में। एक दिन पहले भी मैं बोल रहा था कि जब मैं काम पे आता हूं, बहुत साल मैं ऐसे कार में बैठता था, काम पे जाता, तो मैं खुदा को कहता कि खुदा कि मैं अपने काम पे जाने लगा हूं, ये जो पैसेंजर सीट है इस कार में, उसमें आप मेरे साथ चलिए। हालेलुया। तो खुदा को अपना पार्टनर जब आप बना लेते हैं, तो सबसे पहले होता क्या है लाइफ में? सक्सेसफुल होते हैं आप, बिकॉज गॉड नेवर फेल्स। गॉड नेवर फेल्स। एज ह्यूमन बीइंग्स, आदमी होने के कारण हम लोग फेल हो सकते हैं। हमें दूसरे इंसान भी फेल कर सकते हैं लाइफ में। हालेलुया। बट खुदा वो है जो ना कभी ऊँगता है, ना कभी झूठ बोलता है। He never lies. He is not a man that he should lie. तो यहां से ही हम लोग आज का वचन पढ़ेंगे। ये बुक ऑफ क्रॉनिकल से है, दूसरा क्रॉनिकल्स 26:5। दूसरा इतिहास 26:5। 26:5। जकराया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में ना लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता। Let me read it again. जकराया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। तो ये दूसरे इतिहास में ये जो बात कर रहे हैं हम, ये एक राजा की बात है। उसका नाम था उजाया। उस राजा का नाम था उजाया। दिस इज फ्रॉम इंग्लिश में, बाइबल में 2 क्रॉनिकल्स 26:5। तो उसमें ऐसे कहता है कि जकराया के समय में, जो जकरिया जो प्रॉफिट था, और वो भविष्यवक्ता था, और उसको बहुत ज्ञान था उस भविष्यवक्ता को, जकराया को, ड्रीम्स एंड विजन्स के बारे में। उस टाइम पे उस राजे की बात हो रही है, उस राजा उजिया, और जब तक वे यहोवा की खोज में लगा रहा, यहोवा की खोज में जब तक वो लगा रहा, अपने दिलो जान से राजा उजाया जब तक यहोवा की खोज में, वो राजा होकर भी वो चीजें नहीं खोज रहा था। He was not looking for materialistic things. वो यहाँ वहां भटक नहीं रहा था। आपने बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ा होगा, वो दूसरे राज्यों पर चढ़ाई करके दे आर ऑलवेज एट वॉर, इंक्लूडिंग अभी भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर चढ़ाई कर रही है, लुकिंग फॉर थिंग्स। अभी दूसरी एक कंट्री दूसरी कंट्री को मार रही है क्योंकि किसी को तेल चाहिए और किसी को मिनरल्स चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, राइट। पर ये एक राजा की स्टोरी है, यहाँ पर कहानी है कि वो क्या ढूंढ रहा था। वो यहोवा को ढूंढ रहा था। He was seeking God. He was seeking God Almighty.
वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, वो खोजता रहा और यहोवा भी उसको देखते रहे और उसको वो सफलता दी। कितने लोग आजकल, जस्ट थिंक अबाउट इट, आपके आसपास कितने लोग हैं जो यहोवा की बाट को जो रहे हैं, उसको सीख कर रहे हैं, राइट? और आपको वो जरूर उन लोगों की लाइफ में जो सचमुच अपनी लाइफ में यहोवा खुदा को खोज रहे हैं, उनकी लाइफ में सफलता मिलेगी। यू विल सी दे आर सक्सेसफुल पीपल। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, अगर आज आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यू नीड टू सीक द लॉर्ड। हालेलुया। इसी वचन में 15 नंबर में 26 की 15 आयत में लिखा है, फिर उसने यरूशलेम में घुमटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। अद्भुत सहायता, that marvelous help, अद्भुत सहायता उसे मिली। कैसे मिली उसको अद्भुत सहायता? उसको मिली, God provided him people, चतुर लोग, clever people in his life, इस तरह के लोग जो हेल्पफुल हैं, they became his destiny helpers। यही दुआ हम लोग हमेशा करते हैं वर्ल्ड हीलिंग मिनिस्ट्री में। आप सबके साथ जब हम शेयर करते हैं, वी शेयर दिस सीक्रेट। ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये सीक्रेट हैं। These are the secrets from the word of the Lord. If you are incapable, अगर आप कुछ करने में नाकामयाब हैं पर आप खुदा को सीख कर रहे हैं, you are looking, आपकी आंखें, निगाहें मेरी तुझी पर लगी हैं, आपकी निगाहें यहोवा पर लगी हैं हमेशा, तो वो आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को लेके आएगा जो आपसे बुद्धिमान, आपसे चतुर होंगे, पर वो आपकी हेल्प करेंगे। लाइक दे हेल्प किंग उज़ाया, जैसे उस राजे की हेल्प की। उन लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई कि वो राजा फेमस हो गया, एंड एवरीबॉडी न्यू, हर किसी को पता था कि ये राजा जो है, इसके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है, साइंस है कि उससे मुकाबला करना नामुमकिन है, क्योंकि खुदा का हाथ उसकी लाइफ में लोगों को दिख रहा था। उन लोगों के थ्रू उनको मालूम था कि सचमुच खुदा का हाथ इस राजा के साथ है। अभी रिसेंटली यूट्यूब पे मैं एक वीडियो देख रहा था, 10 मिनट की वीडियो ही थी, तो उसमें एक जिम्बाब्वे का एक यंग बंदा, जिम्बाब्वे से एक यंग बंदे ने, उसने एक कार बनाई और एक बाइक लेके आया जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट के पास। वो कार बैटरी पर नहीं चलती, एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी से चलती है जिसमें वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और एक दफा वो कार बन गई, वो दोबारा रिचार्ज भी नहीं करनी पड़ती। तो पहली तो बात ये थी कि उसको मारने की कोशिश की। वो यूएस में था यहाँ पर, और उसको अमेरिका छोड़ के वो जिम्बाब्वे चला गया वापस। वो उसकी कोई होगी अपनी प्रॉब्लम, बट उसने जाकर वो कार बनाई, बाइक बनाई, which runs without a battery। तो प्रेसिडेंट के आगे यूट्यूब पर आकर उसने बोला कि मुझे 4 दफा मारने की कोशिश की गई और खुदा ने हर दफा मुझे बचाया, और चारों दफा जो उसके जो हेल्पर थे, जो साथ वाले लोग थे, वो भी मारे गए। He was poisoned, जहर दिया गया। पर आज मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपको बताना चाहता हूँ कि जब
आप रोज रोज प्रभु की, खुदा की हुजूरी में जाते हैं तो खुदा आपको बचाता है, आपकी रक्षा करता है, वो आपकी प्रोटेक्शन है। हालेलुया। तो उससे फिर पूछा गया कि ये टेक्नोलॉजी तुझे कैसे मिली, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा लग भी नहीं रहा था। तो वो कहता कि जब मैं रात को सोता हूं तो मुझे ड्रीम्स में डाउनलोड होती है टेक्नोलॉजी मुझे। एंड उसने स्पेसिफिकली कहा कि यहोवा मुझे हेल्प करते हैं और मुझे इस तरह के आइडियाज आते हैं। तो खुदा आपको इस तरह के आइडियाज दे, इस तरह के, हमारी ये आज दुआ है यहाँ से कि खुदा आपको वो आइडियाज दे, इसको रिसीव करो आप, इस तरह के आइडियाज दे कि आपको लोग जाने कि ये चलते फिरते लोग जो हैं, ये चलते फिरते साइंस एंड वंडर्स हैं, ये यहोवा की वो संतान है जो आशीषित है। हालेलुया। लोग आपको यहोवा की संतान के नाम से जाने। हालेलुया। जब इस तरह से खुदा इंटरवीन करते हैं, आप पार्टनर बना लेते हैं खुदा को अपने लाइफ में, तो आपकी विक्ट्री जो है वो गारंटीड होती है। हालेलुया। वचन में लिखा है यशाया नबी की बुक पुस्तक में 41:13 में, 41:13, बुक ऑफ आइज़ाया 41:13, फॉर आई द लॉर्ड योर गॉड। अगर आपने परमेश्वर को अपना पिता माना है, अपना माना है, तो वो कहता है कि फॉर आई द लॉर्ड योर गॉड will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you. डर मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। अब ये जो बात है, अगर वो आप अपनी आत्मा में, अपनी रूह में नहीं लेके आते, जब तक आपको इस चीज की दिमाग में बात नहीं है कि जब मैं चलता हूं तो यहोवा मेरे साथ चलता है, जब मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूं तो खुदा मेरे साथ है, जब मैं किसी सिचुएशन में हूं तो खुदा मेरे साथ है, तब तक मैं आपको बताना चाहता हूं, तो तब तक वो जो फियर है, एक डर है, लोगों का डर, सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन का डर, बीमारी का डर, वो आपकी लाइफ से कभी नहीं जा सकता। यू हैव टू, आपको ये हमेशा अपने मन में रखना है कि खुदा ने ये वचन मेरे लिए बोला है। एक दफा फिर से पढ़ेंगे यशाया 41:13 में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ हूँ, पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन। क्या बोल रहा है यहाँ पर ये? मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। खुदा कह रहा है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। वो ये यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि मत डर, तेरा अंकल तेरी हेल्प करेगा, मत डर, तेरा दोस्त तेरी हेल्प करेगा। यहाँ पर खुदा खुद, जो इस कायनात को, इस दुनिया को बनाने वाला, जो हर जमीन और आसमान का मालिक है, वो कह रहा है कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। सो देन व्हेन गॉड इज विद यू, हु कैन बी अगेंस्ट यू? जब खुदा आपके साथ है तो कौन आपका दुश्मन हो सकता है, कौन आपके अगेंस्ट हो सकता है? बट इस चीज की, जो मैं इस बात को बार बार एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं कि इस चीज की आपको आत्मा में, अपनी स्पिरिट में एक वो जागृति होनी चाहिए उस चीज की। यू शुड बी कॉन्शियस इनफ, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। तो ये तो हुई बात पार्टनरशिप की खुदा के साथ है, पर हमें हमेशा खुदा की जरूरत, जैसे हम लोग गा रहे थे,
वो एक गीत नहीं था, दैट वाज एक कन्फेशन कि यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं मेरे खुदावन। सबसे बड़ी बात उसका फंडामेंटल जो बात है ना, उसकी फंडामेंटल, हमें खुदा की जरूरत क्या है। आइए आपको मैं बाइबल से दिखाता हूँ, वचन से दिखाता हूँ। वो यहाँ पर है भजन संहिता, साम 103 14 to 16, भजन संहिता 103 14 से 16 तक पढ़ लीजिए, तो आपको सब समझ आएगा कि आपको, मुझे, आपको, सब लोगों को जो इस आवाज के नीचे हैं, उनको यहोवा की, खुदा की जरूरत हर वक्त है। सो लेट्स रीड फ्रॉम द वर्ड। 103:14 स्लोली पढ़ेंगे। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है, वो सृष्टि करता है। ही इज द मेकर एंड ही नोज अस। वो हमें अंदर से बाहर से हर तरह से जानता है, और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। और खुदा को मालूम है, उसको स्मरण, ही रिमेंबर्स दैट वी आर ऑल डस्ट, और उसको स्मरण रहता है, तो उसको स्मरण रहता है कि ये मिट्टी है, ये मिट्टी की कठपुतलियां हैं जो यहाँ पर एक रास्ते से जा रही हैं। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। मनुष्य घास के समान है। आप सुबह सुबह स्प्रिंग में, समर में सुबह सुबह उठें और जाओ अपने लॉन को देखो, घास कितना खूबसूरत लगता है, फूल कितने खूबसूरत लगते हैं, राइट। जब विंटर आती है तब देखो, फिनिश, हर साल हम ये स्टोरी देखते हैं, राइट। तो घास के समान इंसान की लाइफ है। हालेलुया। नेक्स्ट। जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान से फिर मिलता है। जो पवन लगते ही अपने स्थान पर ठहर नहीं सकता। हवा का झोंका जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, एक पल है अगले पल है नहीं, राइट। तो ये इस तरह की ये ह्यूमन लिमिटेशन है। वी कैन डू ओनली सो मच। एक टाइम आता है, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन्होंने सबने जाना है, और बहुत सारे लोग जैसे इंक्लूडिंग मी, हम लोगों ने तो बहुत नजदीकी से अपने मम्मी पापा पेरेंट्स को सबको देखा है जाते हुए। पर ये दिस इज लाइफ, जो आया है उसने जाना है, राइट। लोग रोएंगे, एक दो दिन रोएंगे, फिर बॉडी पड़ी होती है मॉर्चरी में, पहले तो नाम लेके बुलाते हैं, फिर क्या होता है when they go in the mortuary, फिर कहते हैं वहां पर बॉडी पड़ी है, नाम भी भूल जाते हैं सब, राइट। That's true। इसके अलावा, ह्यूमन लिमिटेशन के अलावा, हमें खुदा की जरूरत क्यों है? क्योंकि बहुत दफा ऐसे होता है कि आपकी जिंदगी में आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, खुदा के नजदीक हो, तो फिर भी पर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप कहते हैं लॉर्ड व्हाई मी, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? तेरा रे, मेरी 10,000 लोग होंगे, उनमें से एक होगा जिसके साथ कुछ गलत होगा और वो बंदा ठीक भी हो सकता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो बाइबल से मैं आपको बताता हूं, यूसुफ के बारे में, जोसेफ के बारे में, राइट। उसका कसूर क्या था? ये कि वो खुदा के पीछे चलता था। He used to wear the coat of many colors। अपने पिता का चहेता था वो, राइट। और खुदा की बात, ड्रीम उसने अपने भाइयों के साथ शेयर किया, तो उसको पिट में डाल दिया गया, खाई में डाल दिया गया। कोट ऑफ मैनी कलर्स का मतलब क्या है कि ही वॉज मल्टी टास्कर, बहुत सारे काम वो जानता था, बहुत सारी चीजें करता था,
राइट? ठीक होते हुए भी उसको उसमें रखा गया, पिट में, और उसको वो सहना पड़ा जो he did not deserve it, बट उसको प्रॉब्लम हुई। तीसरी बात है, ये इस तरह से कई दफा आपका कोई बॉस हो सकता है जो फेरो की तरह एक्ट कर रहा होता है। आई मीन आप तो ठीक अपना काम कर रहे हैं, पर आपके ऊपर ऐसा है बंदा बैठा है जो डिजर्व नहीं करता उस सीट पे बैठने के, एंड ही इज मेकिंग डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। इस तरह की सिचुएशन कभी आपके साथ, मुझे नहीं मालूम किसके साथ हुई, बट मैं इस तरह की एक दफा सिचुएशन से निकल चुका हूं कि अनडिजर्विंग कोई कैंडिडेट वो आपके ऊपर बैठा है और आपके ऊपर हुक्म चला रहा है। तो इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। और तीसरी बात है कि स्पिरिचुअल ऑपोजिशन हो सकता है। वो कैसे? वो स्पिरिचुअल ऑपोजिशन इस तरह से हो सकता है कि जैसे जब दुआ कर रहा था डेनियल, दुआ कर रहा है और ऊपर, तो जब जिब्राइल एंजल वहां से चला तो उसने आके कहा कि तेरी दुआ सेम टाइम पे सुन ली गई थी, पर मुझे आने में 21 दिन इसलिए लगे क्योंकि रास्ते में क्या हुआ, मेरा युद्ध छिड़ गया शैतान के साथ, फिर मुझे हेल्प लेनी पड़ी दूसरे एंजल की। पर जब खुदा, ये तो हुए, ये तीन चीजें तो हुई, ह्यूमन लिमिटेशन, एक्सटर्नल फैक्टर, और तीसरी बात स्पिरिचुअल ऑपोजिशन। इसके अलावा जो खुदा जब पर आपकी हेल्प करता है, he helps you, God's time is the right time, he always is there। ना वो लेट होता है ना वो जल्दी आता है। आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला लें, आप जितना मर्जी बोल दे खुदा मुझे ये चीज अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब खुदा देखेगा उसका राइट टाइम आएगा, आपके लिए हर चीज मुहैया हो जाएगी। हालेलुया। टाइमली असिस्ट करेगा। वचन में लिखा है, भजन संहिता 46:1 में 46:1 में लिखा है, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble। खुदा जो है हमारी, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। He is our helper। खुदा के कई नाम हैं। He is an advocate, he is a helper। उसकी दया, वो दया है कि वो टाइम से, अपने टाइम से जरूर अपने बंदों की हेल्प करता है। बस ये चाहिए कि आपकी नजर उसकी तरफ लगी रहे। रोज रोज आपको उसकी हुजूरी में जाना पड़ता है। हालेलुया। और वो मदद इस तरह की होती है कि वो आपको आपकी मुसीबतों से हमेशा बाहर निकाल देती है। हालेलुया। जब खुदा मदद करता है तो खुदा अपने लोगों की मदद करता कैसे है, क्यों करता है? सबसे पहले उसकी डिवाइन मर्सी है। ये नहीं कि हम लोग वी डिजर्व इट। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जैसे वचन में भी लिखा है, जब टेंपल में 2 लोग खड़े थे, आपको सब वो स्टोरी मालूम है। एक बंदा तो प्रेयर कर रहा था कि प्रभु मेरे से गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर, और दूसरा बंदा खड़ा था, कहता मैं तो बहुत प्रेयर करता हूँ, एंड ही वाज फुल ऑफ बोस्टिंग एंड ऑल दैट, यू नो। और खुदा हंसता है इस तरह के जो सेल्फ राइचियस लोग होते हैं, उस पे हंसता है खुदा। ये खुदा की दया है, ये उसकी मर्सी है, दया है, डिवाइन मर्सी, कि खुदा अपने कंपैशन में, जैसे जो अंधा आदमी था, ब्लाइंड बार्थोमेउस था, जब वो चिल्ला रहा था, तो जॉन, बुक ऑफ जॉन 5:7 में मेरे ख्याल है, तो आइए देखते हैं। वहां पर उसने चिल्लाया, तो चिल्लाया क्या? उसने क्या ये कहा
कि खुदा मुझे आंखें मेरी दे दे, उसने ये कहा कि खुदा मुझे पैसे तो मुझे दे दे, खुदा मुझे मेरी हेल्प कर। उसने मांगा क्या खुदा से? राह च बैठे बैठे अन्ने ने पुकारिया। की पुकारिया उन्हें? सन ऑफ डेविड उसने पुकारा। ब्लाइंड बारतिमेउस उसने पुकारा सन ऑफ डेविड, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। तो ये जो दया हम मांगते हैं, रोज रोज प्रभु की हुजूरी में आते हैं, हर संडे जब इकट्ठा होते हैं, हम वो लोग हैं, प्रभु के चुने हुए लोग, जो उसकी दया से सही सलामत यहाँ पर पहुंचते हैं और इकट्ठा होकर उसकी स्तुति आराधना करते हैं। उसकी दया अपरंपार है और वो अनलिमिटेड है। उसकी दया जो है वो अनलिमिटेड भी है। जस्ट आपको टैप करना आना चाहिए, क्योंकि खुदा ने कहा है कॉल अनटू मी। यिर्मयाह की बुक में उसने कहा है कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर। उसको पुकारे, उसको पुकारे, अपने कमरों में जाकर रोज रोज उसकी हुजूरी में जाएं और खुदा सचमुच आपसे कंपैशन रखेगा। आमीन, हालेलुया। खुदा की अनदर हेल्प करने का एक तरीका है, वो है व्हेन जब आप खुदा को अपना बना लेते हैं, अपना पर्सनल सेवियर बना लेते हैं, जब खुदा को आप कहते हैं कि यू आर माय गॉड, तो खुदा की आपसे एक पर्सनल रिलेशनशिप हो जाती है। जब वो पर्सनल रिलेशनशिप हो जाती है, फिर वो आपको प्रोटेक्ट करता है, और इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है कि जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। हमारे घर में पीछे उकाब रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, ईगल। वी हैव ए ईगल, हमारे जो बैकयार्ड में हमारे घर में रहता है पीछे। जरा उसको हाथ लगा के देखो जब उसके बच्चे होते हैं, यू कैन जस्ट इमेजिन कि क्या होने वाला है। उसकी आवाज से बहुत दफा वो वहां पर शोर डाल रहा होता है, कोई किसी भी तरह का, बिकॉज उसको उकाब को, ईगल को किंग कहा जाता है, किंग ऑफ द बर्ड्स। कोई छोटा मोटा जानवर, लटरमपट, कोई भी पास में नहीं आता। इसी तरह से खुदा, जब आप खुदा को अपना पर्सनल सेवियर बना लेते हैं, तो वो आपको प्रोटेक्शन करता है, आपकी प्रोटेक्शन करता है। राजाओं का राजा, तेरे परों में छिपूं, वो उकाब की तरह, एक माँ की तरह आपको छुपाता है अपने परों में। कोई किसी तरह की हानि आप पर तब नहीं आ सकती। हालेलुया। दूसरा तरीका है कि ये तो हुई बात डायरेक्ट हेल्प की, खुदा की आप पर दया हो गई और आपकी लाइफ सेट। दूसरा तरीका है खुदा आपकी मदद करता है लोगों के थ्रू। When God puts men, जैसे उज़ाया की, राजा उज़ाया की किताब में हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि वो उसकी लोगों ने हेल्प की, स्किलफुल, चतुर लोगों ने, और उसको जिताया। इस तरह से खुदा आपकी लाइफ में लोगों को डालता है। Those are called divine helpers। मैं हमेशा एक प्रेयर करता हूं और आज आपके साथ वो सीक्रेट शेयर भी करने वाला हूं। मेरी प्रेयर में हमेशा ये होता है कि गॉड सेंड मी दोज डिवाइन हेल्पर्स, आई शुड नॉट बी गोइंग लुकिंग फॉर देम। मैं उनको ढूंढता फिरता ना रहूं, वो मेरी तरफ ग्रेविटेट हो, मेरी तरफ आए वो लोग, और वो सिर्फ खुदा कर सकता है। बुक ऑफ जॉन 5:7 में कहानी है उस आदमी की जो बैतसैदा के पूल पर लेटा हुआ था। कितने साल? 38 इयर्स।
36 साल लेटा हुआ था। वो क्या रहा था वहां पर? हर साल द एंजल ऑफ द लॉर्ड स्टर्ड द वाटर, और वहां पर क्या बोलता है 5-7 में, वो यीशु मसीह के आगे वो बोल रहा है, ये उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। सो यू नीड पीपल इन योर लाइफ, यू नीड डिवाइन हेल्पर्स इन योर लाइफ। हर चीज आप खुद नहीं कर सकते। वी हैव लिमिटेशंस, हम लोग हर चीज खुद नहीं कर सकते। और ये चीज जो होती है डिवाइन हेल्पर्स की, ये खुदा की डिवाइन अपॉइंटमेंट के साथ होती है। जरा सोचो, जब जोसेफ जेल में था, राइट, तो जो राजा का जो कप बेरर था, जोसेफ ने तो उसका ड्रीम बता दिया राजा का, राइट। जो कप बेरर था उसको छोड़ दिया गया, वो वहां पर जाके 2 साल के लिए भूल गया, वो भूल गया 2 साल के लिए, और जोसेफ के 2 साल लूज हो गए। पर खुदा ने याद करवाया उस कप बेरर को, जो उसका वाइन उसको पिलाने वाला था राजा को, उसको याद करवाया, और तब उसको यूसुफ की याद आई और उसको जेल से निकाला। और सेम थिंग गोस इन द बुक ऑफ एस्तर। राजा जो था अजारियस, रात को खुदा ने राजा को याद करवाया कि फलानी किताब को खुलवा, अपने लोगों को बुला। रात को वो उठा राजा, और उसको याद करवाया कि जो मॉर्डिकाई है उसने एक दफा राजा की जान बचाई थी। हालेलुया। सो आवर गॉड इज ए वेरी पावरफुल गॉड। आवर गॉड इज कॉल्ड गॉड ऑफ स्पिरिट्स। वो हर चीज के ऊपर है। वो लोगों को, राजा को, हर चीज को, राजा को जगा सकता है रात को, और उसको ऑर्डर दे सकता है, उसको दिखा सकता है कि कैसे आपकी जिंदगी में वो एक विनिंग सिचुएशन लेके आए। हालेलुया। ये होते हैं सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस। नंबर्स बुक गिनती किताब 16:22 में लिखा है, द गॉड ऑफ स्पिरिट्स, द लॉर्ड कैन मूव अपॉन एनीवन्स हार्ट। हर किसी के दिल के ऊपर वो रूहों का राजा है। He is the Lord God of spirits। वो किसी का भी दिल चेंज कर सकता है। फैरो का भी दिल चेंज कर सकता है 1 मिनट में, और आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन करके ही कैन हेल्प यू। हालेलुया। तो आज विद दिस नोट, इस जो चीज हम आज पढ़ रहे हैं खुदा के वचन के बारे में, मैं आपको एक यही संदेश देना चाहता हूं कि आप खुदा के साथ पार्टनरशिप कीजिए। खुदा को हर लाइफ में, अपने हर काम में अपना पार्टनर बनाइए। जब आप घर से निकलते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए प्रेयर कीजिए। खुदा से दुआ मांगिए कि आप अपने काम पे जा रहे हैं, उसको कहिए कि खुदा मेरे साथ चल, मैं काम पे जाता हूं, मैं तो काम करने वाला हूं, पर तू मेरे साथ चल, तू मेरे संग रह, और मैं तेरे अपनी जगह, काम की जगह पर सही सलामत पहुंचूं, और वहां पर ऐसे काम करूं कि मुझ में तू नजर आए। हालेलुया। आप इस तरह से काम करोगे तो you will become a living sign and wonder। लोग कहेंगे कि सचमुच ये यहोवा की वो संतान है जो आशीषित है। आपके कामों से लोग आपके खुदा को भी जानेंगे और आपको भी जानेंगे, और खुदा आपके लिए अनलिमिटेड अपने रिसोर्सेज खोलेगा और आपको ब्लेस करेगा, आपकी फैमिली को, आपकी जनरेशंस को ब्लेस करेगा। तो ये सब
चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की, जो हमने वचन पढ़ा, ये आपको बहुतायत से ब्लेस करे, आपको आगे बढ़ाए और अपनी लाइफ में जो खुदा की ज़रूरत है, जो आपको मुझे खुदा की ज़रूरत है, उसको हम लोग निगलेक्ट ना करें। उस चीज़ को आगे रख के, खुदा को, गॉड फर्स्ट, खुदा को आगे रख के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। तो हम आखिरी प्रेयर में जाएंगे।